नमस्कार दोस्तों जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक किस राज्य ने कौन सी योजना तथा किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ की, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राज्य सरकारों की प्रमुख योजनाएं। नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कौन सी योजना और कार्यक्रम स्टार्ट किया था और उसका उद्देश्य क्या था। देखिए, पहली योजना थी अभ्युदय कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसका शुभारंभ, अभ्युदय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखिए, किसान कल्याण मिशन। इस योजना का जो उद्देश्य था, वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करना है। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल श्रमिक विद्या योजना। तीसरे नंबर पर है बाल श्रमिक विद्या योजना। इसका उद्देश्य है 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा देने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, पहली योजना है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को, जो कोविड-19 के दौरान बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए हैं, उनको 21 वर्ष की आयु तक 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ये योजना इस उद्देश्य से शुरू की गई है। 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवारण्य योजना। इस योजना का उद्देश्य जो है, आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा तथा इसे रोजगार से जोड़ा जाएगा देवारण्य योजना को के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट योजना देखिए, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। इस अभियान का उद्देश्य जो है, लोगों को कोविड-19 महामारी और उसके उचित व्यवहार के बारे में जागरूक करने के लिए किया गया। कोविड-19 महामारी और उसके उचित व्यवहार के बारे में जागरूक करने के लिए इस योजना का, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान का शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 20,000 रुपये दिए जाएंगे, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट योजना देखिए, जन सुनवाई योजना 2021 के तहत अपनी समस्या की शिकायत आप सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से कर सकते हैं। आप अपनी समस्या की शिकायत कर सकते हैं, जन सुनवाई योजना 2021 के तहत। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर देखिए, रोजगार सेतु योजना का उद्देश्य, इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है। उमरिया जिले की पुलिस द्वारा ये योजना शुरू की गई कि उमरिया जिले की पुलिस जो है, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करवाएगी। नेक्स्ट योजना देखिए, अंकुर योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा अंकुर योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर देखिए, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई। पहली योजना है बाजरा मिशन। इस योजना के तहत किसानों को फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, किसानों को फसलों के लिए उचित दर प्रदान करना है, बाजरा मिशन का। नेक्स्ट नंबर पर है राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर
न्याय योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो भूमिहीन कृषक हैं उनको। और इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे, 6,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट नंबर पर देखिए, गार्बेज कैफ़े योजना है। गार्बेज कैफ़े योजना के अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान किया जाएगा। अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान किया जा रहा है गार्बेज कैफ़े योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य किसानों को धान की फसल के लिए किश्त के रूप में 1,500 रुपये प्रदान किया जाएगा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना के तहत पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना शामिल है। पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना शामिल है। नेक्स्ट नंबर पर है, देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में बताते हैं। 4 नंबर पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में कौन सी योजना लागू की गई और किस उद्देश्य के लिए? देखिए पहली योजना है पथश्री अभियान योजना। पथश्री अभियान, इस योजना के तहत बंगाल में सड़कों की मरम्मत करने हेतु 10 अभियान की शुरुआत की गई है। बंगाल में सड़कों की मरम्मत हेतु 10 अभियान की शुरुआत की गई है। दूसरे नंबर पर है कृषक बंधु योजना 2.0। कृषक बंधु योजना 2.0 है। इस योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किश्तों में प्रदान की जाएगी। किसानों को योजना है ये, 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किश्तों में प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युवा श्री अर्पण योजना। युवा श्री अर्पण योजना का उद्देश्य है राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करना है। राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करना है युवा श्री अर्पण योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर योजना है मातृ स्मृति योजना। मातृ स्मृति योजना के तहत स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए बागवानी, मछली पालन में आय गतिविधियों के सृजन हेतु इसका शुरुआत की गई है, मातृ स्मृति योजना की। नेक्स्ट नंबर पर देखिए चोखेर अलो योजना। चोखेर अलो योजना, इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत चोखेर अलो योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पर है माँ की रसोई योजना। माँ की रसोई योजना के तहत, इस योजना के तहत गरीबों और निराश्रितों के लिए, जो निराश्रित हैं उनके लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है माँ की रसोई योजना के तहत। आगे देखिए 5वें नंबर पर है ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य के बारे में बताते हैं कौन सी योजना लागू की और किस उद्देश्य के लिए। देखिए पहले नंबर पर योजना है गोपी बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य योजना। गोपी बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य योजना, इस योजना के तहत कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है गोप बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर योजना है बिंदु सागर सफाई योजना। बिंदु सागर सफाई योजना के तहत भुवनेश्वर स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। भुवनेश्वर में बिंदु सागर झील है, उसको साफ करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, बिंदु सागर सफाई योजना को। नेक्स्ट नंबर पर योजना है आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद योजना के तहत कोविड अनाथों की, जो कोविड-19 के दौरान अनाथ हो गए हैं बच्चे, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए शुरुआत की गई है। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर पर है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य से संबंधित देखिए अरुंधति और मैत्री योजना। कर्नाटक राज्य की पहली योजना है अरुंधति और मैत्री योजना। इस योजना के तहत ब्राह्मण परिवार की दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जो ब्राह्मण परिवार की दुल्हन है उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है अरुंधति और मैत्री योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर योजना है आर्थिक स्पंदन योजना। आर्थिक स्पंदन योजना का उद्देश्य जो है
कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए ऋणों का वितरण करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है, आर्थिक स्पंदन योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर है नेकर सम्मान योजना। नेकर सम्मान योजना का उद्देश्य है राज्य के जो बुनकर हैं, जैसे कपास, रेशम, ऊनी आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है इस योजना के तहत, नेकर सम्मान योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर देखिए 7 नंबर पर है केरल राज्य। केरल राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई? पहले नंबर पर योजना है नमत वसई कार्यक्रम। नमत वसई कार्यक्रम केरल की पहली योजना है ये। इस कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु शुरुआत की गई है इस योजना की। नेक्स्ट नंबर पर योजना है वन स्कूल वन आईएएस योजना। वन स्कूल वन आईएएस योजना, इस योजना के तहत गरीब मेधावी छात्रों के लिए, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं लेकिन पढ़ने होशियार बच्चे हैं, मेधावी हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, उनके लिए यूपीएससी और आईएएस, यूपीएससी या आईएएस परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान किया जा रहा है इस योजना के तहत, वन स्कूल वन आईएएस योजना के तहत केरल राज्य में। नेक्स्ट नंबर पर है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई, किस उद्देश्य के लिए? देखिए, चलो देखते हैं। पहले नंबर पर है वतन प्रेम योजना। वतन प्रेम योजना, इस योजना के तहत गुजराती 60% का धनराशि देकर, गुजराती जो हैं 60% धनराशि देकर पसंद की परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। 60% उन्हें धन देना पड़ेगा केवल, और वो जो अपने पसंद की परियोजना है या एजेंसी हैं उनको ले सकेंगे। गुजरात वालों के लिए है ये। नेक्स्ट नंबर पर योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इस योजना के तहत कोविड-19 से जो अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कोविड-19 के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको 4,000 रुपये प्रति माह, यानी हर महीने 4,000 रुपये उन्हें दिए जाएंगे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य से संबंधित योजना देखिए, सहाय योजना, SAHAY सहाय योजना है ये। इस योजना के तहत माओवादी प्रभावित जिलों में, जो माओवादी से प्रभावित जिले हैं उनमें युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित किया जाएगा। युवा खेल प्रतिभाओं को जो है पोषित किया जा रहा है इस योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर है तेजस्विनी योजना। तेजस्विनी योजना के तहत 14 से 24 वर्ष के किशोरियों को प्रशिक्षण देकर, जो 14 से 24 वर्ष के बीच की किशोरियां हैं, लड़कियां हैं, उनको प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाया जा रहा है। स्वावलंबी बनाया जा रहा है इस तेजस्विनी योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर योजना है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, इस योजना के तहत 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक प्रदान किए जा रहे हैं। 1 एकड़ से 5 एकड़ तक भूमि वाले जो किसान हैं उनको 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक प्रदान किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर योजना है किसान फसल राहत योजना। किसान फसल राहत योजना, इस योजना में प्राकृतिक आपदा के कारण, जो प्राकृतिक आपदा हुई है उसके कारण जो फसलों का नुकसान हुआ है उस पर बीमा कंपनियों द्वारा राशि प्रदान की जा रही है। बीमा कंपनियों द्वारा राशि प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट नंबर पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित योजना देखते हैं। जगन्नान चेदोडू योजना। जगन्नान चेदोडू योजना है ये आंध्र प्रदेश की। इसका उद्देश्य कोविड के कारण जो आजीविका जुटाने में, कोविड के दौरान जो है आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी हैं, नाई है या धोबी हैं, उनको वित्तीय सहायता दी जा रही है। उनको वित्तीय सहायता दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साल्ट कार्यक्रम, SALT साल्ट कार्यक्रम के तहत फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करने एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास देने हेतु किया गया है इस योजना की शुरुआत। नेक्स्ट नंबर पर है स्त्री योजना, STREE योजना, स्त्री योजना। यह योजना हैदराबाद पुलिस के लिए है, जो घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए कार्य करेगी। स्त्री योजना के तहत हैदराबाद पुलिस। नेक्स्ट नंबर पर देखिए 11 नंबर पर है केरल राज्य। केरल राज्य से संबंधित योजना देखिए, ये 2 से आ गया शायद, चलो देख लेते हैं। वन स्कूल वन IAS योजना।
इस योजना के तहत सेवानिवृत्त आईएएस द्वारा संस्थान में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वन स्कूल वन आईएएस योजना के तहत। आगे देखिए तमिलनाडु राज्य से संबंधित योजनाएं देखिए। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना के तहत 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर प्रशिक्षण माहौल सुनिश्चित किया जा रहा है। अच्छा माहौल बनाया जा रहा है प्रशिक्षण के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखिए आत्मनिर्भर कृषि योजना लागू की गई है। इस योजना के द्वारा कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट नंबर पर है तेलंगाना राज्य से संबंधित योजनाएं देखिए। रायूथु बंधु योजना। इस योजना के तहत खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान किए गए। खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान किए गए। और नेक्स्ट नंबर पर योजना है आकाश से दवा परियोजना। इस योजना के तहत आकाश से दवा परियोजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराई जा रही है। ड्रोन के माध्यम से दवाई उपलब्ध कराई गई। नेक्स्ट नंबर पर देखिए राजस्थान राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं देखिए। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं या SC/ST के बच्चे हैं उन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पर देखिए महाराष्ट्र राज्य से संबंधित देखिए। महाराष्ट्र राज्य ने पहले नंबर पर योजना की है मिशन वात्सल्य। इसके तहत कोविड-19 के कारण अपने पति को खोने वाली गरीब महिलाओं को 18 लाभ योजनाएं एवं सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कोविड-19 के दौरान जिन्होंने अपना पति खो दिया है ऐसी गरीब महिलाओं को 18 लाभ योजनाएं एवं सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। नेक्स्ट नंबर पर योजना है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। इस योजना के द्वारा ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पर है हरियाणा राज्य से संबंधित देखिए योजनाएं देखिए। संजीवनी परियोजना है हरियाणा राज्य से संबंधित। इस योजना के द्वारा कोविड-19 मरीजों को घर पर ही इलाज और देखभाल प्रदान की गई है। और गोवर्धन योजना के तहत किसानों को जैविक खाद और गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान किया जा रहा है गोवर्धन योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्ष हैं उनके रखरखाव हेतु पंचायत को 2,500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पर देखिए दिल्ली राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण योजना देखिए। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी जिसने कोविड-19 के कारण एक सदस्य खो दिया है। जिसने कोविड-19 के कारण अपना एक सदस्य खो दिया है उसके तहत प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जा रही है। नेक्स्ट नंबर पर उत्तराखंड राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं देखिए। पहले नंबर पर योजना है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इस योजना के दौरान जो है कोविड-19 से जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा और रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उनको जो कोविड-19 से अनाथ बच्चे हुए हैं उनको 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा और रोजगार प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पर है अटल आयुष्मान
अटल आयुष्मान योजना के द्वारा राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही है। निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही है अटल आयुष्मान योजना के तहत उत्तराखंड में। नेक्स्ट योजना देखिए, मिशन हौसला। मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्रदान करने में मदद की गई है इस योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित योजना, शिखर और शिकारा योजना। शिखर और शिकारा योजना, इस योजना के दौरान पर्यटन विकास हेतु ऋण प्रदान किया जा रहा है। पर्यटन के विकास हेतु ऋण प्रदान किया जा रहा है। और 21 नंबर पर है, 21 पर है हिमाचल प्रदेश राज्य। हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित योजनाएं देखिए, आयुष घर द्वार योजना कार्यक्रम। आयुष घर द्वार कार्यक्रम, इस योजना में योग के अभ्यास द्वारा होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश में। दूसरे नंबर पर पर्वत धारा योजना। पर्वत धारा योजना के तहत विलुप्त हो रहे जो जल स्रोत विलुप्त हो रहे हैं उनके जीर्णोद्धार और खेतों में सिंचाई उपलब्ध करवाई जा रही है इस योजना के तहत। नेक्स्ट नंबर पर है लद्दाख, केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है लद्दाख। इसमें देखिए याउन टैब योजना। याउन टैब योजना, इस योजना के तहत 6 से 12वीं के 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। और नेक्स्ट नंबर पर है असम राज्य। असम राज्य से संबंधित योजनाएं देखिए, मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना। मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, इस योजना के तहत कोविड-19 से अपने पति को खोने वाली ऐसी महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। जिन महिलाओं ने कोविड-19 के दौरान अपने पति को खो दिया है तो उनके परिवार को 2.5 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम है, जिनकी पारिवारिक आय जो है 5 लाख रुपए से कम है, उनको दी जाएगी ये योजना। नेक्स्ट नंबर पर योजना है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना के तहत कोविड-19 से जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको वित्तीय सहायता के रूप में 3500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 3500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हुए हैं। नेक्स्ट नंबर पर देखिए बिहार राज्य। बिहार राज्य से संबंधित योजना देखिए, पहले नंबर पर योजना है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का उद्देश्य महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए, जो महिला उद्यमी हैं उनको नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है महिलाओं को, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत बिहार राज्य में। नेक्स्ट नंबर पर योजना है जल जीवन हरियाली अभियान। बिहार राज्य में ये लागू की गई है। इसके द्वारा जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाया जा रहा है। इस योजना के तहत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पर योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की जो आयु वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए 400 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। 400 रुपये का हर महीने पेंशन दी जा रही है जो 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति हैं उनको। नेक्स्ट नंबर पर देखिए 25 नंबर पर है पंजाब राज्य। इसमें मेरा काम मेरा मान योजना। मेरा काम मेरा मान योजना है लागू की गई है। इसमें बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा रहा है मेरा काम मेरा मान योजना के तहत पंजाब राज्य में। और दूसरे नंबर पर है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। इस योजना के द्वारा 2022 तक यानी इस साल के एंड तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान की जाएगी। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन योजना के तहत। तो ये थी महत्वपूर्ण योजनाएं। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।